बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में आपको बताया कि एयरपोर्ट पे कुछ ख़वातीन ने कस्टम एहलकार से बदतमीज़ी की और फिर बात तल्ख़ कलामी से शुरू हुई और तल्ख़ कलामी से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच गई। 4 वीडियोस जो सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि ख़वातीन जो हैं वो थप्पड़ मार रही हैं हकाम, ये जो कस्टम हकाम हैं उनको, और दूसरी तरफ जो कस्टम की जो ख़वातीन हैं वो भी उनको बालों से घसीट कर लेके जा रही हैं। और साथ ही कुछ और लोग भी थे और आपने देखा कि एयरपोर्ट पे एक हंगामा बरपा था। और एयरपोर्ट पे बताया जा रहा था कि इन ख़वातीन के पास लगेज बहुत ज़्यादा था और कुछ सीसीटीवी कैमरास भी थे और लहंगे भी थे। इन ख़वातीन को कस्टडी में ले लिया गया था, लेकिन हमने भी बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पाया कि ये कौन से थाने में है। लेकिन बहरहाल जब उनके ऊपर केस था तो उन्हें अदालत में तो हाज़िर होना ही था। तो लिहाजा ये जो ख़वातीन हैं ये हाफिज़ाबाद से बिलोंग करती हैं और इनको आज जुडिशनल अदालत में पेश किया गया। ये ख़वातीन हाफिज़ाबाद की रहायशी हैं, नूर, फ़ातिमा, अलीशा और समन। और नाजरीन, जो अदालत है उसने इन तीनों ख़वातीन को बाइज़्ज़त जो है वो बरी कर दिया है। और नाजरीन, हालांकि इसमें यही बताया जा रहा है कि जो तफ्तीशी अफसर था पुलिस का, उसकी नाअहली बताई जा रही है। जो जुडिशनल अदालत के जो जज हैं उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसर जो है उसने ठीक से केस की इंक्वायरी नहीं की, जो सामान रिकवर किया गया वो भी नहीं दिखाया गया और वो जाए वक़ुआ पे नहीं पहुंचा, और इसके अलावा भी उसने कोई ठोस सबूत जो हैं वो नहीं दिए। लिहाजा ये तफ्तीशी अफसर जो है उसकी नाअहली थी और उन्होंने इन ख़वातीन को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। हालांकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल थी जिसमें इनमें से एक खातून जो हैं उन्होंने शराब की बोतल भी उठाई हुई थी, और जब उनसे इंटरव्यू किया गया, उनसे बात की गई, तो वो कहती हैं कि नहीं, वो शराब की बोतल मेरी नहीं थी, वो तो वहाँ पे एक बंदा हमारी वीडियो बना रहा था और वो वीडियो बना रहा था तो मैंने वो शराब की बोतल जो है वो उठा ली और मैंने उसको कहा कि ख़बरदार अगर तुमने हमारी वीडियो बनाई तो वो कहती हैं कि वो जो शराब की बोतल थी वो मेरी नहीं थी। और ये कि उन्होंने कहा कि अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे कस्टम वालों के ख़िलाफ़, क्योंकि दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट पे कोई भी कस्टम वाले जो हैं वो कोई स्मगलर भी हो तो उनके साथ भी ये सलूक नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि आप अगर देखते भी हैं कि किसी के पास कुछ गलत मवाद है तो आप उसकी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ नाजरीन, अगर देखा जाए तो वर्दी ऑन ड्यूटी, जो वर्दी पे एहलकार, ज़ाहिर है जिस तरह पुलिस एहलकार हैं ऐसे ही कस्टम के एहलकार भी हैं और उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो हर किसी का जो लगेज है वो चेक करें, और जो मुसाफिर हैं उनको भी चाहिए कि अपने सामान की चेकिंग करवाएं। ये रूल है एक। तो किसी भी ड्यूटी पे मौजूद एहलकार, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, उस पे हाथ उठाना भी जो है वो गलत बात है, बल्कि एक जुर्म है। तो देखें, अब ये ख़वातीन जो हैं इनकी तरफ से जो बयान, जो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कह रही हैं कि जब हमें जाया गया तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी हमसे ले लिए, और इसके अलावा लहंगे जो हैं उनके ऊपर उनके ऊपर भी ये ड्यूटी कोई लगा रहे थे, कोई पैसे मांग रहे थे हमसे, रिश्वत तलब कर रहे थे। तो गुस्से में आके हमने बोला। बाद में इन्होंने कहा कि जिन ख़वातीन को हथकड़ियाँ लगेंगी, यानी कि वो कहती हैं कि हमें बालों से घसीटा गया, हमारी तौहीन की गई, लिहाजा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे कस्टम जो एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़। अब नाज़रीन, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और इतला मौसूल हुई है। यही मुझे कराची से ही मेरे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि ये जो ख़वातीन हैं ये एक दफ़ा नहीं बल्कि इनका एक मामूल था। ये रेगुलर ट्रैवल करती थीं और इनके पास हैवी लगेज होता था। ये जब भी आती थी, ये अबू धाबी से आई और इनके पास ठीक ठाक सामान था और वो इतने कॉन्फिडेंट हो के इस सामान को लेके जा रही थी। सीसीटीवी
कैमरास के अलावा भी हैवी जो इंडियन लहंगे हैं वो भी इनके पास थे। अब जाहिर है आपको पता है कि अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वहाँ से सामान ले आते हैं और यहाँ आके वो सेल आउट करते हैं। अब देखिए क्या सूरत हाल सामने आती है। इंशाल्लाह इसमें जो भी न्यू अपडेट हुई मैं आपको आगाह करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।